नमस्कार, मैं हूं विनय आपके साथ। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे यूके SSSC पर संग्राम को लेकर। यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर उत्तराखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत के बीच सोशल मीडिया पर वार तेज हो चुका है। और जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर पहले ट्वीट किया, उसके बाद बयान दिया कि ऐसी संस्थानों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जो राज्य की साख को गिराने का काम करे। तो वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के ही माध्यम से त्रिवेंद्र सिंह रावत के यूके SSSC वाले ट्वीट का बयान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि आज इसको लेकर दोनों पक्षों में आपस में ये सोशल मीडिया पर भिड़ गए हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए उससे पहले यह खास। सोशल मीडिया पर हरीश रावत ने त्रिवेंद्र रावत को नसीहत दी है। हरदा ने अपने ट्वीट में लिखा कि त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री रहते खुद तत्परता दिखाते तो आज धूमधामी की नहीं रावतों की होती। साल 2017 में जब विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया था तब आपके मंत्री ने माना था गड़बड़ी हुई है। तब अगर कार्रवाई होती तो आज त्रिवेंद्र रावत को यह लिखने और बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हरीश रावत यही नहीं रुके, उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए लिखा कि गुस्सा दिखाना है तो अपने पार्टी के नेताओं पर दिखाएं, संस्थाओं पर नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूके SSSC पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSSC को बनाने की मंशा सही नहीं थी। ऐसी संस्थाओं की जरूरत नहीं है जो राज्य की साख को गिराने का काम करे। यूके SSSC भर्ती परीक्षाओं में घपले ही घपले सामने आ रहे हैं। STF अब तक परीक्षाओं में घपले के आरोप में आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RBS रावत, पूर्व सचिव मनोहर कन्याल, परीक्षा नियंत्रक RS पोखरिया को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी को सस्पेंड किया जा चुका है, जो कि चिंताजनक है। मैंने शुरू में भी कहा था कि जो यूके SSSC है इसकी नीयत ही खराब, इसको बनाने के पीछे इंटेंशन ही सही नहीं थी। फर्स्ट मैंने कहा था 27 जुलाई का मुझे अच्छी तरह याद है कि संस्था को भंग करना है। ऐसी संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो राज्य की साख को गिराने का काम करे। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने त्रिवेंद्र रावत के बयान को गलत बताते हुए कहा, बीमारी को खत्म किया जाता है, बीमार को नहीं मारा जाता। यूके SSSC में भ्रष्ट अधिकारियों को बदले जाने की जरूरत थी, सिस्टम में चेंज लाने की जरूरत थी, आयोग में कोई कमी नहीं थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसी संस्थाओं की इस प्रदेश को जरूरत ही नहीं थी जो उत्तराखंड के युवाओं के साथ ही धोखा करे। नहीं, आप गलत हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। बीमारी का इलाज किया जाता है, बीमार को नहीं मारा जाता। यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भ्रष्ट अधिकारियों को बदले जाने की जरूरत थी, सिस्टम में चेंज लाने की जरूरत थी। आयोग में कोई खामी नहीं है, आयोग में पदासीन लोगों में खामी थी, इसलिए बीमारी का इलाज होना जरूरी है। ये नहीं कि बीमारी जिसको हो जाए उसको ही हम खत्म करें। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में अब बड़ी कार्रवाई सामने आने लगी है। आयोग के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही एक भ्रष्ट अधिकारी को सस्पेंड भी किया जा चुका है। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा कर चुके सीएम पुष्कर सिंह धामी कितनी लगाम पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। तो आज देवभूमि के दंगल में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। नसीहत दी जा रही है और
त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत ट्विटर वॉर उनका जारी है। और ऐसे में हमारे साथ देवभूमि के दंगल में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं शीशपाल सिंह बिष्ट, प्रवक्ता कांग्रेस, वहीं विनय गोयल, प्रवक्ता बीजेपी, विपिन खन्ना, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, कमलकांत, प्रवक्ता यूकेडी। तो हमारे साथ तमाम लोग पैनल में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि के दंगल में। शुरुआत करेंगे कमलकांत जी आपसे। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि संस्था को ही खत्म कर देना चाहिए क्योंकि संस्था ही कहीं ना कहीं इसमें ही खामियां हैं। जो संस्था बनी पहले एक यूबीटीआर था, यूबीटीआर मतलब एक पॉलिटेक्निक में था उसका ऑफिस, और तब इसकी ट्रिपल एसएससी की जरूरत पड़ी और तब इसका गठन किया गया यूके ट्रिपल एसएससी का। इसलिए गठन किया गया, वो अच्छी तरह से संचालित नहीं कर रहा था और तब इसको ले ट्रिपल एसएससी आयोग की गठन किया गया और इसका गठन भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया था। तो आज जो उन्होंने बयान दिया है बहुत ही दुखदपूर्ण है। और जब उन्होंने उद्घाटन किया था खुद ही बोला था कि इसमें हजारों नौकरियां मिलेंगी, व्यवस्था करेगी। ये तो आपको किस तरह से संचालन करना है, एक मैनेजमेंट करना है, ये मैनेजमेंट का आपको सरकार को करना है। तो वो जब नहीं कर पा रही तो उन्होंने उस आयोग को ही विफल बना दिया। दूसरा अब बोल रहे हैं वो, पहले बोलते ना जो खामियां थी, और कोई आयोग की मैनेजमेंट को खामियां है, कोई उसमें थोड़ी खामियां होती हैं, कोई परीक्षा खराब हो जाती है, सारे परीक्षार्थी थोड़ी खराब होते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तब उनके लिए होता है। तो ये तो एक उनका अटपटा सा बयान है, पता नहीं अपनी मर्जी से वो जो भी कुछ भी बोल देते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता। वैसे भी मैं उनकी किसी भी बात पर ज्यादा वो अहमियत नहीं देता, मैं सच बता दूं, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने उस आयोग में इसके लंबे समय तक हम रहे हैं इस आयोग के विरुद्ध। ये सरकार को कोई किसी की नहीं सुनती है। बाकी मैं वो मुख्यमंत्री जरूर है, मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता उनको, बस। अच्छा, शीशपाल सिंह बिष्ट जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? उन्होंने जिस तरह से संस्था पर सवाल उठाए हैं, संस्था की मंशा पर सवाल उठाया है। देखिए, जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यूकेएसएससी को लेकर के बयान दिया है, उन्होंने ये कोई पहली बार नहीं बयान दिया, वो लगातार इसको दोहरा रहे हैं जब से यूकेएसएससी प्रकरण, पेपर लीक प्रकरण सामने आया, बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जाने का मामला जो है तूल पकड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको आयोग को भंग किया जाना चाहिए और केवल त्रिवेंद्र रावत जी ने, इनके मंत्री गणेश जोशी जी ने इस प्रकार का बयान दिया। और आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो है इनके एक अन्य नेता ने भी इस प्रकार का चौपाल जी का बयान शायद मैं देख रहा था कि उन्होंने भी कहा कि भंग किया जाना चाहिए। और देखिए, इसमें सीधा सा यह है कि यूकेएसएससी का जो गठन किया गया था, ये राज्य के बेरोजगारों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, त्वरित गति से बेरोजगारों को नौकरियां मिल सके, रोजगार उपलब्ध हो सके, यहाँ पर परीक्षाएं आयोजित की जा सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है यूकेएसएससी का गठन किया गया था। और हमारा मानना है कि यूकेएसएससी को भंग करने का अगर कोई विचार त्रिवेंद्र रावत जी के दिमाग में आ रहा तो ये उनको बयानबाजी से ज्यादा अपने मुख्यमंत्री के कान में चुपचाप फूंक देने कि भाई ऐसा किया जाना जरूरी है। लेकिन शीशपाल जी, जो बेरोजगारों की आकांक्षाओं की पूरा करने की आप बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की आकांक्षाओं की पूरा करने की जो बात कर रहे हैं, वो आकांक्षाएं पूरी तो नहीं हो रही है ना? प्रकरण तो आया है। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए, यूकेएसएससी में कुछ पेपर लीक हुए हैं, कुछ परीक्षाएं जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। इसका मतलब ये थोड़ा ही नहीं कि यूके किसी जो है बीमार हो तो उसकी गर्दन थोड़ा ही नहीं काटेंगे, इलाज किया जाता है। अगर आपकी मैनेजमेंट नहीं संभाला जा रहा है, आप अगर सुचारू ढंग से सरकार परीक्षाएं नहीं आयोजित करा पा रही है, तो ये वहां के नाकारा अधिकारियों की और सरकार की कमी है। यूकेएसएससी की क्या कमी है? आप एक बोर्ड बना है और उस पर सरकार के संसाधन खर्च हुए, पैसा खर्च हुआ है, उसको ठीक किया जाना चाहिए। और अगर सरकार की ऐसी मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर यूकेएसएससी को नहीं संचालित कर पा रही है, ये तो इनकी विफलता है। फिर वहां पर अध्यक्ष जो है, जिस प्रकार से आज वहां पर अध्यक्ष को फिर से जो है पोस्ट किया गया है, वहां पर सचिव की पोस्टिंग हुई है, वहां पे परीक्षा नियंत्रक की पोस्टिंग हुई है, ये फिर क्यों हो रही है? ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? मुझे लग रहा है कि इनके यहाँ गुटबाजी जो है बहुत ज्यादा हो गई है।
पावर बैलेंस का मामला नहीं बन पा रहा है। इसलिए इस प्रकार की विरोधाभास जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। विपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी से। विपिन खन्ना जी, क्या संस्था को खत्म कर देना चाहिए, जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि ये जो इस संस्था की जो मंशा है वो सही नहीं है? विनय जी, त्रिवेंद्र जी की बात सुनकर ये लगता है कि शायद उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, क्योंकि जब से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी गई है वो अनगढ़ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कोरोना एक जीव है, उसे जीने का अधिकार है। कभी वो धामी जी के ऊपर कटाक्ष करते हैं कि जी वो राजधानी के ऊपर बात करते हैं कि जनता को सरकार से कहना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो धामी जी को पचा नहीं पा रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं कि UKSSC जो संस्थान है उसको खत्म कर देना चाहिए। मुझे लगता है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के इतिहास में दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कार्यकाल दिया है उत्तराखंड को मुख्यमंत्री के रूप में। क्या उस टाइम उनके मुंह में दही जमी हुई थी? क्या उस टाइम उनके हाथ बंधे हुए थे? जब ये प्रकरण सामने आया और हाकम सिंह पहले आरोप लगा हाकम सिंह के ऊपर, उस टाइम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या सो रहे थे? उस टाइम हाकम सिंह को जेल में डालने के बाद इस पूरे प्रकरण पर जांच नहीं होनी चाहिए थी? जो कारनामा आज हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, जिस हिसाब से जो युवा है उसके साथ धोखा उत्तराखंड के अंदर जो खुलासा हुआ है इन चीजों का, ये खुलासा उस टाइम हो सकता था। तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस टाइम सो रहे थे? मुझे लगता है कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जब मुख्यमंत्री की कुर्सी गई तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, और मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद वो ऐसे अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। आप ये बताइए कि किसी संस्थान को खत्म कर देना, क्या ये कोई न्याय है किसी संस्था के साथ? अरे आपके अधिकारी भ्रष्ट हैं, आपकी सरकार निकम्मी है, आपके जो कर्मचारी हैं वो लोगों की नौकरियां बेच दी उन्होंने, आपके नेताओं ने नौकरियां बेच दी युवाओं की। तो आप उनको जेल में डालिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए, उनके ऊपर कार्रवाई करिए ना। संस्थान को खत्म कर देना कहां तक न्याय संगत है, बताइए। बिल्कुल। विनय गोयल जी, आपने तमाम लोगों की बातें सुनी। क्या जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है कि ये जो संस्था है इसकी मंशा सही नहीं है, संस्था को ही खत्म कर देना चाहिए? विनय गोयल जी। जी, हेलो जी, आवाज आ रही है, बोलिए। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है संस्था की मंशा पे जो सवाल उठाए हैं। हाँ, देखिए, मैंने सभी लोगों की बात सुनी और आपने सरकार का एक्शन भी देखा जी। मुझे लगता है कि जब कोई संस्था जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई और उसमें परिणाम देने में लगातार विफल साबित हो रही है, तो ऐसे भाव मन में उठना स्वाभाविक है। सबने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है, सरकार ने कल ही वहां एक बहुत ही अच्छी छवि के जो IPS अधिकारी हैं गणेश सिंह मार्तोलिया जी, उनको अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की जिम्मेदारी सौंपी है। तो मुझे लगता है कि सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें स्वयं मिल जाता है। सरकार क्या कर रही है, क्या देख रही है, क्या सोच रही है, युवाओं के लिए वो किस प्रकार से चिंतित है, किस प्रकार से लगातार वो काम कर रही है, ये सबके सामने आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लगातार एक संस्था पर सवाल उठ रहे हैं अपने जन्म से लेकर और अब तक लगभग हर परीक्षा में जिस प्रकार की परिस्थितियों का सामना हमारे प्रदेश के होनहार युवाओं को करना पड़ा है, तो अगर हमारे प्रदेश के कोई पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मंत्री या हमारे विधायक लोग अगर उससे चिंतित होकर कोई बयान देते हैं तो उसे निरर्थक नहीं समझा जा सकता।
लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सब आपके सामने है। सरकार ने एक बार मुझे लगता है कि फिर से उन्हें मौका देने का प्रयास किया है। जो सारे पैनलिस्ट की भावना मैं समझ रहा था, या जिन लोगों ने जो बात कही है कि साहब बीमारी है तो बीमारी का इलाज करिए, तो एक बार मुझे लगता है कि सरकार ने बीमारी का इलाज करने की सोची है, और अगर बीमारी का इलाज हुआ तो मुझे लगता है कि सबको उसमें युवाओं को भी लाभ मिलेगा और सबको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर बीमारी लाइलाज हुई तो फिर तो इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ना। बिल्कुल विनय जी, इस पे हमने डिबेट भी की थी जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कसम भी खाई थी, सौगंध भी केदारनाथ की खाई थी कार्रवाई को लगातार जारी करने के लिए। और यहाँ पर शीर्षपाल जी ने एक बात भी कही, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट नहीं देख पा रही है प्रशासन, और उसके अलावा ये दोहरा मापदंड है, ये गुटबाजी है, कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी है जिसको लेकर ये प्रकरण पूरा हुआ है। बात करें यूके SSC की या विधानसभा में सादे कागज पर भर्ती की बात करें, विनय जी। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये सारे प्रश्नों का उत्तर सरकार ने अपने जो कार्रवाई की है उससे दिया है। अगर सरकार ने इन सारे बातों के होते हुए भी सारे, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, चाहे हमारे सम्मानित मंत्री गणेश जोशी जी हो, या बिशन सिंह चुफाल जी हो, जितने भी नाम आपने दिए, या और भी जितने हैं, या हमारे जो प्रतिपक्षी साथी हैं उन्होंने भी जो बयान दिए, उन्होंने जो भी राय दी, उन सारी बातों को सुनते समझते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया है, और कल ही जिस प्रकार से जीएस मार्तोलिया जी को यूके SSC का जिम्मा दिया है, तो मुझे लगता है कि ये वो सारी विषय उसमें समाहित हो गए। सबकी संभावनाओं का ख्याल उन्होंने रखा है, और युवाओं के लिए एक प्रकार से किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न ना हो इसकी भी उन्होंने चिंता की है। मुझे लगता है कि इतना सटीक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है, तो किसी को कोई शिकायत की गुंजाइश इसमें बचनी नहीं चाहिए, और प्रतीक्षा करनी चाहिए। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि बहुत हो चुका, अब सब कुछ चीजें ठीक होनी चाहिए, और ऐसी नौबत ना आए कि वास्तव में इस संस्थान को खत्म करना पड़े। बिल्कुल। कमलकांत जी, क्या आप धामी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जैसा कि विनय गोयल जी ने कहा कि कार्रवाई लगातार जारी है। कमलकांत जी, मैं कह रहा हूं 10 साल सरकार आपकी भी देश, विनय जी, आपने 10 सालों में आपने देखा नहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा था तब आप क्यों चुप थे? दूसरा, जब युवा बोलते थे तो आपने कभी ध्यान दिया? नहीं दिया। आप अपने ही अनुसार, अपने ही एक माइंड सेट के अनुसार सरकार चलाते हैं। उस लोकतंत्र में किसी की बात नहीं सुनते। आज 10 साल पहले नहीं हुआ था क्या आपकी सरकार नहीं थी? अगर आप 10 साल में आपकी सरकार नहीं होती तब तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं उठा, कई बार क्वेश्चन उठे हैं, लेकिन आपने नकार दिया। और आज आप बोल रहे हैं कि बड़ी सफाई से कि हमने एक मार्तोलिया जी को बड़े निष्पक्ष तरीके से, उनको ईमानदार व्यक्ति को, भाई आप कहना क्या चाहते हैं? दूसरा, 10 सालों में तो आप एक बार भी नहीं बोले। कितनी बार युवाओं ने इसका विरोध किया भ्रष्टाचार के लिए, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं सुना। जब पीक में हो गया, बिल्कुल ऐसे युवाओं का भविष्य समाप्त हो गया, उसके बाद आप लोग यहाँ पर तिलमिलाने लगे और थोड़ा सा कार्रवाई करी। इतना बड़ा कांड हो गया, स्कैम हो गया, तमाम तरह के आपकी ही पार्टी के लोग पाए गए उसमें। तो क्या हम इससे क्या आपसे आगे भविष्य के लिए आपके से क्या संभावनाएं कर सकते हैं कि युवाओं के लिए आप अच्छा कर सकते हैं? मैं नहीं समझता आपसे, आप लोगों पर इतना आने वाले समय में कोई विश्वास करेगा, और इसमें आपने एक भी नेता कोई है। बिल्कुल। विपिन खन्ना जी, क्या आप धामी सरकार की कार्रवाई से खुश हैं? क्योंकि लगातार तो गिरफ्तारी भी हो रही है, और पुष्कर सिंह धामी ने कसम भी खाई थी कि वो लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। देखिए, कसमें वादे तो हम बहुत देखते रहते हैं, लेकिन विनय जी, जो कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि 41 लोग जेल गए, ये वो काम हो रहा है कि आगे जोड़ पीछे छोड़। कार्रवाई कितनी मजबूत हो रही है, किस हिसाब से उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, एसटीएफ कितने मजबूत मुकदमे दर्ज कर रही है, जो 4 लोगों की जमानत हो चुकी है। अभी तक
इसमें जांच तक पूरी नहीं हुई है और 4 लोग जमानत पे छूट चुके हैं। इतनी मजबूत पैरवी धामी सरकार कर रही है। जब विपक्ष ने कहा कि आप इसमें सीबीआई की इंक्वायरी सेटअप करिए जो माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के अधीन हो, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? एक बिल्डर के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उस पर सीबीआई जांच तुरंत कर दी जाती है। इतना बड़ा प्रकरण उत्तराखंड के अंदर हो गया और सीबीआई की जांच गला फाड़ फाड़ के विपक्ष चिल्ला रहा है, जनता चिल्ला रही है। चलिए विपक्ष को छोड़ दीजिए, विपक्ष तो राजनीति करता है, लेकिन उत्तराखंड का युवा सड़कों पर हाय हाय कर रहा है कि इस प्रकरण के अंदर सीबीआई जांच की इंक्वायरी करिए। तो आप लोग, मुझे लगता है धामी जी क्यों घबरा रहे हैं? क्या हाकम सिंह से भी कोई बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिस पर शिकंजा कसा जा सकता है? क्या डर ये है? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। और जैसे कि विनय जी ने कहा कि इसमें कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई कितनी मजबूत हो रही है ये 4 लोगों की जो जमानत हुई है उससे साबित हो चुका है। बिल्कुल। शिषपाल बिष्ट जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी नसीहत दी है त्रिवेंद्र सिंह रावत को कि अगर वो सही से सरकार चलाते और सब कुछ सही होता तो धूम धामियों की नहीं होती, रावतों की होती। ये भी उन्होंने नसीहत में कहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो हरीश रावत जी अनुभवी राजनेता हैं और वो कोई बात ऐसे नहीं कहते, क्योंकि राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो गड़बड़ियां हैं 2017 के बाद लगातार पेपर पर पेपर लीक होते रहे और अब 5.5 साल के बाद जब ये मामला इनके नियंत्रण से बाहर हो गया, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने इस सवाल को पुरजोर तरीके से उठाया। वहां पर भ्रष्टाचार से संबंधित तमाम जो है प्रपत्र भी इस विधानसभा के पटल पर रखे गए। जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, वो अप्रैल माह से लगातार मुख्यमंत्री दरबार के चक्कर लगा रहे थे, तमाम मंत्रियों के दरवाजे खटखटा रहे थे, विधानसभा का घेराव कर रहे थे, सचिवालय का घेराव कर रहे थे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे थे, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही थी। फिर कांग्रेस पार्टी ने, आप देखा कि जब सचिवालय का घेराव किया और हाईकोर्ट जाने की बात कही, तो अब सरकार ने इस पर कार्रवाई बिठाई और उसके बाद पूरा प्रकरण जनता के सामने है। तो कहीं ना कहीं उदासीनता सरकार की रही है। अगर पिछले 5 साल में इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हो जाता, पूरी कार्रवाई हो जाती, जांच हो जाती, बेरोजगारों को तभी न्याय मिल गया होता और इतनी परीक्षाएं रद्द भी नहीं करनी पड़ती और बेरोजगारों को इतना सफर भी नहीं बिल्कुल करना पड़ता। परीक्षाएं रद्द भी शिषपाल जी नहीं करनी पड़ती और कहीं ना कहीं ये जो दिक्कतें हैं ये युवाओं को हो रहे हैं, क्योंकि उनको समय इसमें लग रहा है और जिसकी वजह से नौकरी के इंतजार में है कि कब भर्ती आएगी और कब वो परीक्षा देंगे, कब वो उनको नौकरियां मिलेंगे। बहरहाल अभी लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गौवंश में फैल रहे लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार कर रही है प्रयास। पशुपालकों को मिल रहा है इस बीमारी से लड़ने में सरकार का साथ। प्रदेश के कई जनपदों में लंपी स्किन रोग के मामले सामने आते ही उत्तराखंड सरकार जरूरी कदम उठा रही है। गौवंश पर लंपी स्किन रोग का न पड़े प्रभाव, इसीलिए पशुपालक जरूर करें ये उपाय। पशुओं के बाड़े में मच्छर, काटने वाली मक्खी, जूं आदि रोग वाहकों का नियंत्रण करें। पशु आवास और उसके आसपास स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। रोगग्रस्त होने पर पशु को घर से अलग स्थान पर रखें और किसी भी स्थिति में खुला न छोड़ें। रोग से संक्रमित पशुओं की देखभाल करते समय सभी आवश्यक जैव सुरक्षा उपायों जैसे साबुन एवं सैनिटाइजर का भी नियमित उपयोग करें। रोगी पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार, हरा चारा, दलिया, गुड़, बांटा आदि खिलाएं। लंपी स्किन रोग होने पर नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सक की सलाह से ही उपचार कराएं। लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार निगरानी रख रही है। राज्य के 13 जिलों में लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 350 से अधिक रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात हैं। लंपी स्किन रोग की रोकथाम हेतु वैक्सीनेशन कार्य का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन। अब तक करीब 3.25 लाख से अधिक गौवंश को किया वैक्सीनेट। पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 1800-120-8862 जारी। पशुपालकों तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल,
बोलो जुबां केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं यूके SSC पर हो रहे संग्राम को लेकर, जहां पर एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस संस्था को ही खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये जो संस्था है इसकी मंशा सही नहीं है। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के हरीश रावत ने इस पर उन्हें नसीहत दी है कि अगर उनके समय में ये सारी चीजें सही होती तो आज धूमधामी की नहीं होती, रावतों की होती है। इसी पर हमारे साथ चर्चा में पैनल में कई लोग मौजूद हैं। शीशपाल बिष्ट जी, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि युवाओं को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये प्रकरण होते हैं, चाहे विधानसभा की बात हो सादे कागज पे या फिर यूके SSC के पेपर लीक के मामले को लेकर हो, तो कार्रवाई तो धामी सरकार ने ये कसम भी खाई है कि कार्रवाई हम लगातार करेंगे जब तक लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक एक एक लोगों को इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो देखिए विनय जी, जहां तक मुख्यमंत्री धामी जी की कसम की बात है, उन्होंने कहा कि मैंने बाबा केदार की कसम खाई है कि जो है एक एक दोषी को जो है इसमें दंड मिलेगा। लेकिन हमारा निवेदन ये है और तमाम विपक्ष जो है इसमें शुरू दिन से मांग कर रहा है, प्रदेश के बेरोजगार नौजवान शुरू दिन से मांग कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री इसमें ईमानदार कार्रवाई चाहते हैं, दोषियों को दंड दिलाना चाहते हैं, तो अभी जो एक बड़ा मगरमच्छ है जो है अभी पर्दे के पीछे है, जिस पर जो है अभी STF के जो हाथ उसके गिरेबान तक नहीं पहुंच पाए हैं, उसके लिए प्रदेश में मांग उठ रही है। सभी लोग मांग करेंगे आप CBI जांच की सिफारिश करें और मुख्यमंत्री को CBI जांच की सिफारिश करने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए था, उनको अविलंब कर देनी चाहिए थी। क्यों बेरोजगारों की और प्रदेश की जनता की मांग को अनसुना किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आता। अगर मुख्यमंत्री ईमानदारी से शपथ ले रहे हैं तो बैकडोर भर्ती में जो प्रदेश की जनता की मांग थी कि वहां पर जो बड़े सफेदपोश हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जो सत्ता में बैठे बड़े बड़े लोग हैं, जिन्होंने अपने भाई, भतीजा, पत्नियां और परिजनों को वहां पर नौकरियां दिलवाई, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? विधानसभा भर्ती के सबसे बड़े दोषी प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो विधानसभा अध्यक्ष रहते नियुक्तियां करते हैं और जो है वित्त मंत्री रहते हुए जो है वित्तीय अनुमोदन देते हैं, जो बिना वित्तीय अनुमोदन के ही नियुक्तियां कर देते हैं, वो अभी तक मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। तो मुख्यमंत्री धामी जी की शपथ को आप समझ सकते हैं कि कैसी उनकी शपथ है। तो ये राजनीतिक शपथ से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति और आपका दृढ़ संकल्प दिखाई देना चाहिए। कार्रवाई की बात नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होती हुई दिखाई देनी चाहिए। बिल्कुल, शीशपाल जी आपके पास आएंगे। विनय गोयल जी, शीशपाल जी कह रहे हैं कि जो दृढ़ संकल्प है वो सही दिखाई नहीं दे रहा है, काम नहीं कर रही है सरकार। को जमानतें मिली है और कोर्ट ने कहा है कि पर्याप्त सबूत नहीं है दोषियों के खिलाफ। जो उसमें एक मास्टरमाइंड बताया जा रहा था पंतनगर यूनिवर्सिटी में जो प्रिंटिंग प्रेस का इंचार्ज था जोशी जी, उन तक कुछ जमानत मिल गई, तो बाकी लोगों को तो जमानतें मिली जाएंगी ना। तो ईमानदार कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जवाब दे रहे हैं। विनय गोयल जी को बोलने का मौका दीजिए। शीशपाल जी, विनय गोयल जी को मौका दीजिए, बोलिए विनय जी। विनय गोयल जी बोलिए। शीशपाल जी ने कहा कि सरकार जो है वो सही से काम नहीं कर रही है, उसका दृढ़ संकल्प सही नहीं है। विनय जी आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए विनय जी, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए कमलकांत जी, विनय जी के पास जाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार का काम अभी तक ठीक से नहीं हुआ है? यूके SSC प्रकरण को लेकर क्या सही गिरफ्तारियां नहीं हुई है, क्या सही कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि लोगों को सस्पेंड भी किया गया है, लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अनम्यूट कर लीजिए कमलकांत जी। इतना लंबा समय हो चुका है, आप देख रहे होंगे
कि कोई भी नेता के बिना वहां पर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसे अनुशासनहीन तरह से मतलब कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। तो कोई ना कोई राजनीतिक के व्यक्ति तो होगा है, उसको क्यों बचाया जा रहा है? कौन व्यक्ति है जो उसको बचाया जा रहा है? और जब राजनीतिक व्यक्ति के बिना कोई भी किसी भी ऑफिस, वो भी आयोग के ऑफिस में कोई भी कैसे घुस सकता है? या हाकम सिंह था, उसके पीछे कौन था ऐसा बड़ा आदमी, कौन मंत्री है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि उसको बचाया जा रहा है? दूसरा, अभी तक कौन सी ऐसी कार्रवाई हुई, कोई गिरफ्तारी हुई ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे जो नेता है उसके पीछे बिहाइंड कोई ना कोई तो होगा? या हाकम सिंह का व्यक्ति का इतना बड़ा रुतबा है कि वो अपने ही बल पर गया, ट्रिपल एसएससी में सब कुछ इधर से उधर सेटिंग कर दी, तो कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा ना राजनीतिक में जो हाकम से राजनीतिक से पीछे से चल रहा होगा। बिना उसके तो कोई भी नहीं चल सकता, और वो भी आयोग में। और ट्रिपल एसएससी में एस राजू और क्या कहते हैं जो हमारे वो है क्या कहते हैं संतोष बटोनी जी है, उनके बिना एक पत्ता भी वहां से नहीं चल सकता। और वो चाहे तो उन लोगों के नाम भी बता सकते हैं, मैं स्पष्ट बता दूं, क्योंकि जो आयोग है एस राजू और क्या कहते हैं बटोनी जी, इनके बिना वहां से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, बता दूं। तो कैसे हुआ वो भी आयोग में जाकर? कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति जो है उसके पीछे, जो उसको बचाया जा रहा है, नहीं करा जा रहा। और कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई तो हुई नहीं, वही जो नाम है वही व्यक्ति 7-8 जने कोई नाम घूम रहे हैं, उन्हीं पर हो रहा है। तो कौन सा हमें दृढ़ संकल्प देखेंगे? दृढ़ संकल्प क्या, मुझे तो कोई उत्तराखंड की सरकार पर किसी चीज पर विश्वास नहीं। ठीक है, एक डिबेट का वो होता है, जरिया होता है, हम डिबेट कर देते हैं, वो क्या किसी तरह से अपोजिशन की तरह वो करे ना करे, जंगल राज में तो जंगल का ही राज होगा ना। जंगल राज में क्या कह सकते हैं हम? ज्यादा चीख कर भी कुछ फायदा नहीं है, बस एक विरोध कर लेते हैं, बाकी जनता समझ रही है। धीरे धीरे समय आएगा तो खुद ना खुद अपने आप कुछ ना कुछ कुदरत करेगा उनके साथ, बस उससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। बस विनय गोयल जी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए। तो उनकी तो आवाज ही बंद हो गई। अनम्यूट कर लीजिए विनय जी खुद को। विनय गोयल जी अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। विपिन खन्ना जी, आपका क्या कहना है इसको लेकर? क्योंकि देखिए हरीश रावत जी ने नसीहत भी दे डाली है कि धूम जो है अगर सही से चलाते रावत जी तो धूम धामी की नहीं होती है, रावतों की होती। देखिए विनय जी, इसमें कहना हमारा यह है कि जिसमें चाहे हरीश रावत जी हों, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हों, चाहे मंत्री गणेश जोशी जी हों, या आज बिशन सिंह चौहान जी का भी एक बयान आया, इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा पाप किया है। ये जो बाबा केदार की कसम खा रहे हैं, शायद मुझे लगता है बाबा केदार ही इनको श्राप देंगे कि जिस हिसाब से इन लोगों ने उत्तराखंड के युवाओं की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। आज ये लोग कह रहे हैं कि ये जन सेवा चयन आयोग को भंग कर दिया जाए, इसकी बिल्डिंग गिरा दी जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इनका सबसे ज्यादा कार्यकाल अगर एनडी तिवारी जी के बाद हुआ तो सबसे बड़ा कार्यकाल इनका रहा। तो क्या ये आंख बंद करके बैठे हुए थे? इन्होंने बहुत बड़ा और महापाप किया है, और इसकी सजा इनको बाबा केदार ही देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नैतिकता तो है नहीं। क्योंकि अगर नैतिकता होती तो नैतिकता के आधार पे ये इस्तीफा दे देते, लेकिन वो नैतिकता इनके अंदर नहीं है। ये बेशरम प्रवृत्ति के लोग हैं। जिस प्रकार जो विधानसभा जो बैकडोर भर्तियां हुई, उसमें सामने कैमरे के सामने आकर मंत्री जी कह रहे हैं कि हाँ मैंने किया, क्या गलत किया। तो इस प्रकार की जो बयानबाजी ये लोग दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा महापाप इन लोगों ने किया है। इस पे बाबा केदार ने, जिनके पास ये जा रहे हैं, जिनके शरण में ये जा रहे हैं, वही इनको सजा देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मेजोरिटी में सरकार है। जनता इनको सजा देंगे, क्योंकि जनता ने तो अपने हाथ कटवा लिए हैं, इनको वोट दे दिया है, इनकी सरकार बनवा ली है। अब इस पूरे प्रकरण में बाबा केदार ही इनको सजा देंगे। और जिस हिसाब से ये कार्रवाई हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूं, लचर कार्रवाई हो रही है, और इतना
इतना हल्का हाथ इन आरोपियों पर रखा जा रहा है, क्योंकि अभी आरबीएस रावत जी की जब गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि हम अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रखेंगे। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें 4 लोगों की जमानत हो गई। किस आधार पर जमानत हो गई? क्या कान में कहा किसी आरोपी ने एसटीएफ के कि हाँ भाई ये आरोपी है, इसको पकड़ लो, तो उसको पकड़ लिया। दूसरे कान में कहा कि ये आरोपी है, इसको पकड़ लो, तो उसको पकड़ लिया। क्या आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे? क्या पर्याप्त आपके पास साक्ष्य नहीं थे कोर्ट के सामने रखने के लिए? इतनी लचर अगर व्यवस्था उत्तराखंड के कानून की होगी तो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जी कमलकांत जी, सरकार ने तो लगातार कार्रवाइयां भी की हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, अभी भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर जनता को भरोसा भी दिलाया जा रहा है, तो क्या इतना काफी नहीं लग रहा है आपको? देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि कोई राजनीतिक व्यक्ति होगा, आखिर हाकम का इतना बड़ा पद हुआ, आयोग में वो जाकर हाकम आयोग में जाकर वो सब कुछ सेटिंग कर रहा है, किस तरह से वो अपने इन्वॉल्वमेंट पाए गए। क्या इतना बड़ा दस्तूरदार था कि उससे सब हो गया? कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा उसके पीछे, ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति की संरक्षण में ये कार्रवाई नहीं होगी। कोई व्यक्ति होगा, सरकार नाम नहीं ओपन करना चाहती और उस पर जब तक कार्रवाई नहीं होती और जहां तक उम्मीद है कि संसद और सरकार संवैधानिक तरीके से कोई भी कार्य कर रही है, कार्यशैली पर हमें तो कोई विश्वास ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में युवाओं के साथ बार बार धोखा हुआ, जहाँ पहले सरकार से हमने कई बार बोला कि सरकार किसी की सुनती नहीं है, तो हम जंगल राज में क्या एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल। विनय गोयल जी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए आवाज। हाँ, आ रही है। कई सारे आरोप लग रहे हैं, जैसे कि बोला जा रहा है कि जंगल राज, और उसके अलावा विश्वसनीयता की बात आ रही है कि भरोसा नहीं है, और उसके अलावा ये भी बात सामने आई है कि कोई ना कोई राजनीतिक लोग तो इसमें बड़े चेहरे भी होंगे, उनको भी छुपाने का आरोप लग रहा है। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे ये सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि साहब कोई कार्रवाई उन्हें दिखाई नहीं दे रही। अगर किसी को कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही, 40-40 लोग जेल चले गए, पूर्व उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूपी SSC के अध्यक्ष जेल चले गए हों और उन्हें कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। और मुझे जमानत पर भी छूट गए। नहीं, एक मिनट, कार्रवाई तो भैया दिख रही है, लेकिन जमानत किस आधार पर? नहीं, मुझे लगता एक बार देखिए, मुझे पहले भी बोलने का मौका कम मिला है। मैंने आपकी पूरी डिबेट सुनी है, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, मेरी बात भी सुनिए। देखिए, कानून का राज है हिंदुस्तान में, और अगर कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जमानत के लिए अप्लाई करता है तो किसी के नैसर्गिक अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता। अगर कोई बड़े से बड़ा हिनियस क्राइम भी करता है तो उसमें भी लोग अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। तो अगर जमानत दी है तो क्या हम न्यायालय में खड़ा करने का काम कर रहे हैं क्या? और अगर जमानत मिलना, की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, कृपया बीच में उनकी बात कहने का मौका दीजिए। विपिन खन्ना जी, विनय जी को अपनी बात कहने का मौका दीजिए, बीच में उनसे संपर्क भी टूट गया था। बोलिए विनय। अगर जमानत हो गई तो जमानत का मतलब ये नहीं होता कि वो बरी हो गए। आप समझते होंगे इन बातों को। अगर जमानत होने का मतलब बरी होना नहीं होता, और मुझे लगता है कि न्यायालय का विशेषाधिकार है, न्यायालय को निर्णय करना होता है कि किसको जमानत देनी है, किसको नहीं देनी है। तो कोई न्यायालय में दखलंदाजी नहीं कर सकता। मुश्किल ये है कि आज हम सब लोग सुन रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं सीबीआई। जिस दिन अगर, और हमारे मन में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम किसी भी जांच के लिए तैयार है, कल को सीबीआई की जांच भी हो सकती है, लेकिन तब भी ये संतुष्ट नहीं होंगे। तब क्योंकि ये विपक्षी दल है और इन्हें कुछ ना कुछ तब भी कहना होगा, तब ये उसमें कुछ और नई चीज जोड़ेंगे। तो देखिए, विपक्ष का काम शासन प्रशासन के ऊपर आवाज उठाना है, उसके ऊपर सवाल खड़े करना है। लेकिन आप कोई भी कार्रवाई कर दीजिए, मैं चुनौती देकर कह सकता हूं कि हर में कुछ ना कुछ खामी ढूंढने का, कुछ ना कुछ कमी निकालने का काम करेंगे। और जितना बड़ा काम और जितना मजबूत प्रहार भ्रष्टाचार पर पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है, वो हमारे विपक्षी मित्रों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वो अपनी जगह से दिखाई नहीं दे रही है। आप देख रहे हो ना कि किस प्रकार से लगातार जहां वो इनके नेता चला रहे देश भारत जोड़ो यात्रा और चल रही है कांग्रेस छोड़ो यात्रा,
लगातार कांग्रेस का धरातल खिसकता जा रहा है। तो इससे परेशान है और कुछ ना कुछ ने सवाल खड़े करने हैं भारतीय जनता पार्टी पे। तो ये इनका अधिकार है, इसको हम बिल्कुल, आप कितने भी आप हम पे सवाल उठाएं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि हम भ्रष्टाचारियों को उनकी जगह तक पहुंचा के रहेंगे, वो हो भी रहा है, होगा भी। और मैं तो कमल कांत जी से कहना चाहता हूँ, सुनील जी से कहना चाहता हूँ, ये कहना तो बहुत आसान है, कोई तो होगा, कोई तो होगा। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक जानकारी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1064 नंबर जारी किया है, आप उस पे फोन करके बता दीजिए, आपकी नाम गोपनीय रखा जाएगा, किसी को सूचना नहीं दी जाएगी और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपने यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा था, वो सरकार ने सुनी थी, तो आप क्या सुनेंगे? आपको अरे आप बताइए ना, सुनी तभी तो कार्रवाई हुई भाई कमल जी, जब सुनी तभी कार्रवाई हुई। आपको पता है कि कार्रवाई कैसे हुई? सुनी तभी कार्रवाई हुई और इतनी बड़ी कार्रवाई होगी, आपको कार्रवाई नजर नहीं हो रही। मुझे लगता है कि अगर आपको देखना चाह रहे तो वो आपको उस पर क्वेश्चन हो रहा है। आपकी सरकार में कोई दूसरे की सरकार तो है नहीं कि दूसरे की सरकार में था कि हमने दूसरी की सरकार नहीं। मुझे लगता है कि अगर आपको 40 लोग गिरफ्तार हो गए, पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार हो गए और सब इतने कार्रवाई हो रही है और आपको कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही, तो मुझे लगता है कि थोड़ा चश्मे का नंबर चेक कराना चाहिए आप। बिल्कुल। और विनय गोयल जी, आप ही के पार्टी के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, आप ही के पार्टी से हैं, उन्होंने जो ये सलाह दी है, जो इसको उन्होंने ट्वीट करा है बाकायदे की जो संस्था है उसकी मंशा सही नहीं है, उसको ही खत्म कर देना चाहिए, इसको लेकर क्या इस बात को आप गंभीरता से लेते हैं? नहीं, देखिए मैंने आपके प्रारंभ में ही कहा कि जिस प्रकार से संस्था अपने गठन के प्रारंभ से ही लगातार सवालों के घेरे में रही है और जिस प्रकार से परिणाम सामने आए हैं, और अगर उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री या हमारे मंत्री या हमारे विधायक ये बात कहते हैं कि ऐसी संस्था को समाप्ति कर देना चाहिए, तो ये उनकी भावना हो सकती है। लेकिन सरकार का जो निर्णय है वो सरकार का निर्णय सामने आया है। सरकार ने कल ही, जैसा मैंने कहा, कि जीएस बार्टोलिया जी को इसकी जिम्मेदारी दी है और मुझे लगता है कि एक मौका है इनके पास, यूके ट्रिपल के पास, अपने आप को प्रूव करें। और अगर ये सफल हुए तो मुझे लगता है कि जो हमारे को पैनलिस्ट हैं उनकी बात सही होगी, और अगर ये सफल ना हुए तो जो अन्य सब लोगों ने जो बात कही है वो सही होगी। बिल्कुल। शीशपाल जी, विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम, जैसा कि विनय जी ने बोला कि कोई भी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे। शीशपाल जी, आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए। विपिन खन्ना जी, विपक्ष संतुष्ट नहीं है, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, ऐसा है, गिरफ्तारियों से ज्यादा तेजी से जो है दोषियों की रिहाई हो रही है और कोर्ट के अंदर ये अभी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, न्यायपालिका पे कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है, क्योंकि न्यायपालिका में जो है वहां पर सबूत ही पेश नहीं कर पाई पुलिस, एसटीएफ, और न्यायपालिका ने कहा कि सबूतों के अभाव में दोषियों को जमानत मिली। तो किस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कितनी गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच की दिशा किस ओर जा रही है, उत्तराखंड की जनता और बेरोजगार भली भांति समझ रहे हैं विनय जी। और आप देखिए, क्योंकि ये अगर प्रदेश की जनता तो तब समझेगी जब ये अपने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ही समझा दे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार की कार्रवाइयों पर, तमाम अन्य सवाल खड़े कर रहे हैं, तो विपक्ष तो सवाल खड़े करेगा ही ना। विपक्ष को लग रहा है कि बेरोजगारों का भविष्य चौपट हो रहा है, बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा, और न्याय किसका में जो स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई उसमें गड़बड़ी को लेकर सारी शिकायतें थी, उसी के लिए एसटीएफ गठित हुई, उसी में गिरफ्तारी हुई, उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं। पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी का जो है इससे कोई लेना देना नहीं है 2021 की भर्ती से। इसमें एस राजू की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, संतोष बडोनी जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, क्योंकि एस राजू जी ने तो अपने इस्तीफे के समय साफ कहा था
कि भाई वो मैं शिकायतें करता रहा, शासन के बड़े अधिकारी और जो सरकार में बैठे लोगों ने सुना नहीं, मेरे ऊपर दबाव था। तो भैया किन लोगों का नाम छुपाने के लिए उनके ऊपर दबाव था, ये इसका खुलासा होना चाहिए प्रदेश के। बिल्कुल, जवाब लेते हैं शीशपाल जी, जवाब लेते हैं विनय गोयल जी, बोलिए, जवाब लेते हैं, आपकी बात का जवाब लेते हैं विनय गोयल जी। अनम्यूट कर लीजिए। विनय गोयल जी, आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी बोलिए। हेलो, आइए बात। जी आ रही है, बोलिए। हाँ, मेरा कहना ये है कि जिस प्रकार से हमने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का शासन देखा, उन्होंने ओपनली कहा था कि तुम 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद। अरे भैया ऐसा गोयल जी बात को घुमाइए मत, आप अपना फर्जी इस प्रकार से आपने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया, महापाप विनय गोयल जी किया, वो जनता ने देखा। और उस पर हरीश रावत जी पहले कह चुके हैं, नहीं हरीश रावत जी पहले कह चुके हैं कि आप उस स्टिंग को बड़े जो है वो लगा करके परेड ग्राउंड में दिखाइए ना, बार बार घुमाना चाहते हैं आप। जो आपका बड़ा सफेद का भुगत रहे हैं, बेरोजगारों की परीक्षाओं को बेचने में शामिल है, उसका नाम एसटीएफ क्यों नहीं खोल पा रही है? अंकिता हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, आप देख रहे हो कि वो वीआईपी कौन है? तो वहाँ अंकिता भंडारी हत्याकांड का दोषी है, पुलिस नहीं खोल पा रही है। एसटीएफ की कार्रवाई, एसआईटी की कार्रवाई जो है दोषियों को बचाने की ओर जारी है। प्रदेश की जनता जो है आपको आप भली भांति पहचान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो चुका है और आप कांग्रेस पार्टी की चिंता ना करें। आप बार बार भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्यों में सफल हो रही है और तीर सही जगह लग रहा है। आपकी छटपटाहट से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की छटपटाहट से ये भली भांति समझ में आ रहा है गोयल जी। आप यहाँ पर बेरोजगारों के साथ जो आपकी सरकार ने किया है, लगातार बेरोजगारों की जो नौकरियां बेची है उसमें न्याय कीजिए। और बैकवर्ड भर्ती में जो आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके गवर्नर, आपके शीशपाल जी, केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। शीशपाल जी, आप ही का जवाब मांग रहा हूं मैं। शीशपाल जी, इस तरह लड़ने से चर्चा पूरी नहीं होगी। शपथ मानी जाएगी और उनकी मंशा साफ मानी जाएगी। शीशपाल जी, आप ही का जवाब ले रहा हूं मैं विनय गोयल जी से। आप गलत बात करेंगे, आप ही का जवाब ले रहा हूं। देखिए सही बातें कर रहे हैं, आप ब्रह्म वाक्य बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप बताइए बैकडोर भर्ती में बताइए आपके मंत्री शामिल नहीं है, मंत्रियों के ओएसी पीआरओ नहीं लेंगे, आरएसएस के विभाग प्रचारक, प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक के परिजन नहीं लेंगे। तुम 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो, मैं आपको बताइए। ठीक है शीशपाल जी, विनय गोयल जी, ठीक है। इस तरह से चर्चा का कोई मोटिव नहीं निकलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि शीशपाल जी ने, आपने कहा कि बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, विनय गोयल जी उसका जवाब दे रहे हैं। विनय गोयल जी बोलिए। आप नहीं करना चाहते, आप नहीं करना चाहते, आप जो है यहाँ पर यूकेएसएससी प्रकरण में आप अनर्गल बातें क्यों कर रहे हैं? आप यूकेएसएससी प्रकरण पर बात करें, आप बोलिए कि सफेद पोस्ट का नाम कब सार्वजनिक होगा, कब असली दोषी जो है सलाखों के पीछे होंगे, उस पर बात कीजिए ना। आप की बात और कहा करेंगे, कई लोगों का नंबर आने वाला, चिंता मत करिए। नहीं, चिंता न करिए, प्रदेश की जनता देखना चाहती है, समझ रही है और आपकी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को भी देख रही है। आपकी सरकार राजनीतिक भेदभावना से कार्रवाई कर रही है, ये भी देख रही है। आपके राजनीतिक षड्यंत्रों को भी जनता समझ रही है। गोयल जी, चिंता न करिए, समय सबका हिसाब किताब रखता है, वक्त सबका हिसाब किताब रखता है, समय सबका हिसाब किताब करता है। विनय गोयल जी, बिल्कुल आपका हिसाब किया है, इसीलिए लेकिन आप जनता के सवाल से नहीं भाग सकते।
नहीं भाग सकते अरे जनता के भैया, सवालों से, अरे तो जवाब मैं देने पूछा, पड़ेंगे। सवाल से तो आप भाग रहे हैं। मैंने कहा मैं क्यों हरीश भाग रावत रहा जी हूं? ने टीवी आप चैनल बोलिए। पर कहते पकड़े गए कि तुम 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। बताइए टीवी चैनल पर बयान आया था कि नहीं आया था? नहीं, हम कह रहे हैं ना, बताइए। तो आप बड़े बड़े स्क्रीनों अरे पे बताइए नहीं ना। दिखा रहे हैं। हमने उत्तराखंड में बड़ी बड़ी दिखाया, स्क्रीनों पे दिखाई ना, उसी- जनता दिखाया, जनता जानती है कि जिस बिल्कुल 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 हो विनय गोयल जी, शीशपाल जी, विनय गोयल जी, शीशपाल जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। अब 20 सेकंड में समय का अभाव, 20 सेकंड में विपिन खन्ना जी अपनी बात पूरा कीजिए। 20 सेकंड में विपिन खन्ना जी। भली बाती अरे इसलिए तो जनता ने इलाज किया उनका। आप दो दोषियों जगह को से हटा सजा दिया, दें, बहुत आप बड़ा नेता अंकिता समझते थे। भंडारी के अरे इतना बड़ा को सजा दें। अरे भाई शीशपाल जी, विनय गोयल जी, अरे आप लोग तो बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। सीधा सीधा सवाल, अरे समय का अभाव है, आप लोग शांत हो जाइए। दूसरे को भी अपनी बात कहने का मौका देंगे आप लोग। मुझे लगता है कि जब आपके पास किसी के पास कुछ बचा नहीं है तो यहाँ इस तरह की बातें क्यों करते हैं? अरे जनता जब सब आपके जान पास रही है, कुछ बचा विनय नहीं जी, है। उत्तराखंड के अरे भाई सब साहब, जान रहे अरे हैं। भाई साहब, जब बचा दी आपका आपके चेहरा पत्ते बेनकाब हो चुका है। हाँ, भारतीय जनता आपका चेहरा पार्टी के बेनकाब चेहरे हुआ से तो तभी तो धोखा जनता ने उतर इलाज चुका है। किया। गोयल साहब, आप बिल्कुल किस तभी कौन जनता सी ने बात आपका कर रहे हैं? इलाज किया। जनता जान आपके चुकी है आपकी मुख्यमंत्री बात। दोनों जगह से चुनाव आप जो है हारे। राम नाम आज की से चादर दोनों ओढ़ के मुख्यमंत्री मगन दोनों में जगह हवा से रखते चुनाव हैं। हारे। इस प्रकार चलिए ठीक है, आप ठीक है, आप लोगों की बातें पूरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पैनल में लोग मौजूद थे, शीशपाल जी, विनय गोयल जी, विपिन खन्ना जी, कमलकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे, जहां पर ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री और वहीं पर हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी इसको लेकर एक नसीहत दी है कि अगर आप कायदे से सरकार चलाते और तो आज धूम धामियों की नहीं होती, रावतों की होती। बहरहाल इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर